वो मालदार कहाँ है? यहाँ तो लोगों के हालात ये हैं, अपना सबसे ज्यादा रद्दी माल जो होगा वो अल्लाह की राह में देने के लिए निकालते। फटी नोट हो तो मस्जिद में डाल दो, कहीं ना चलती हो। रब तबारक व तआला के लिए तुमने क्या चीज मुंतखब किया है? चीजें जब घर में खराब होने लग जाएं तो उठा करके उसको खैरात करना चाहते हैं। खराब हो गई, फकीर को दे दो। यानी फकीर खराब चीजें खाएगा, तुम्हारे घर की सड़ी हुई चीजें खाएगा। क्यों ये नहीं सोचा जाता पकने वाली चीज में से सबसे पहला लुकमा मैं अल्लाह के नाम पर किसी गरीब को खिला दूं? अक्सर ये देखा गया, शादियों में खाना बच गया, वलीमे में खाना बच गया है, अपनी पार्टियों में कहा फिर मदरसे को दे दो किसी। मेहमाना ने रसूल जहां पढ़ते हैं, काल अल्लाह काल रसूल कहते हैं, उनको खिला दो बचा हुआ माल। घर में कोई चीज सड़ने आ रही है तो कोई फकीर अल्लाह के नाम पर मांगने आया, उसको दे दो। एक बात याद रखो, तुम जो खैरात कर रहे हो इसके बारे में रब ताला क्या फरमाता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब बनी आदम कोई खैरात करता है तो सामने वो जिसको देता है हाथ उस फकीर का बज़ाहिर होता है, लेकिन वो लेता अल्लाह है। और तुम्हारी खैरात को रब तबारक व तआला ऐसे पालता है, ऐसे परवरिश करता है जैसे कोई बछड़े की परवरिश करके उसको बड़ा करता है। तुम्हारा दिया हुआ सदका और तुम्हारी दी हुई खैरात उसको रब तबारक व तआला कबूल करके उसकी परवरिश फरमाता है। यहां तक कि क़यामत के दिन बंदा जाकर देखता है, तुमने एक सिक्का खैरात किया था, रब तबारक व तआला पहाड़ के बराबर नेकियां उसे दिखाता है और कहता है ये तेरी है, ये सब तेरी है। बंदा कहता है इतना तो मैंने किया नहीं था। रब तआला फरमाता याद है एक दिन तूने अपने हाथ से भी छुपा करके खैरात किया था, वो तेरी खैरात मैंने ली और उसकी परवरिश करके इतना बड़ा किया। तुम रब को क्या दे रहे हो? तुम रब को क्या दे रहे हो? इस चीज का एहसास करो। आओ रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार। अल्लाहु अकबर। एक बार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 90,000 दिरहम आए हदिया में। 90,000 दिरहम। फाके का जमाना चलता है मदीने में, खजूरें खाकर पूरा दिन गुजारने वाले सहाबा हैं वहां मौजूद। खुद माँ आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के घर में कभी कभार 2 दिन या 3 दिन तक भी चूल्हा नहीं जलता था। जिस रात रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफात हुई, यानी जिस दिन वफात हुई, माँ आयशा सिद्दीका के हुजरे की बात कर रहा हूं, जिस हुजरे में हुजूर पाक आज आराम कर रहे हैं, कायनात की सबसे अफजल जगह, वो हरी जालियां जिसको देखने के लिए हर मोमिन बेताब, वो माँ आयशा सिद्दीका का घर है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में हुजूर आराम फरमा रहे हैं। जिस दिन मेरे आका का इंतकाल हुआ उस रात हजरत आयशा फरमाती हैं, चिराग में तेल डालने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। रोशनी के लिए चिराग में तेल डालने की भी कोई चीज मौजूद नहीं थी, लेकिन वो फाके में गुजारने वाला उम्मत का गमखार रसूल, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। 90,000 दिरहम उस रसूल पाक की बारगाह में आए। जैसी आए, एक बंदा आया और कहा हुजूर मेरी फलां जरूरत है। हुजूर ने उसको दिरहम अता कर दी। उनके बाद फिर दूसरा आया, उसको दे दिया, तीसरा आया, उसको दे दिया। यहां तक कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े रहे, थोड़ी ही देर में 90,000 दिरहम पूरे खत्म हो गए, कुछ नहीं बचा था। तो क्या पूरा माल खत्म हो गया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खजाना खत्म हो गया? एक साइल फिर आया, थोड़ी देर के बाद जब माल सब बट गया था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा या रसूल अल्लाह मेरी भी जरूरतें हैं, मुझे भी कुछ अता कर दिया जाए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत है ही नहीं, ना कहना आदत रसूलुल्लाह की नहीं। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं, नहीं का लफ्ज सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हुजूर के मांगने वाला, हुजूर की बारगाह के मांगने वाला नहीं सुनता ही नहीं। आया, सब माल खत्म हो चुका था, सब दिरहम तकसीम हो गए थे।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दरबार में आकर कहा मेरी भी जरूरत है। हुजूर ने नहीं फरमाया माल खत्म हो गया जाओ। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बज़ाहिर दिरहम तो सब बट चुके, लेकिन मैं तुझे खाली नहीं लौटाता। तेरी जितनी जरूरत है, जो जो जरूरत है, जहां से भी ले सकता है कर्ज में, सब ले ले। तेरे कर्ज का पूरा जिम्मेदार मैं हूं, कर्ज का भी जिम्मेदार। साहबा से कहा इसको कोई कर्ज दे सकता है मेरे नाम पर, और उसके कर्ज की जिम्मेदारी मेरी है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आता है। कुछ ना हो बज़ाहिर सामने, तो भी फरमाया तेरे जो अखराजात है जहां खर्च कर सकता है, जैसे भी है। मेरे अजीजों, अक्सर हदीसें हैं, बुखारी शरीफ की हदीस। आज मैं आपके सामने खुसूसियत के साथ ये जिक्र भी करना चाह रहा था। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अजवदुन नास, सबसे ज्यादा सखावत करने वाले तो थे ही, लेकिन जब रमजान आता तो हुजूर की सखावत बढ़ जाती थी। सहाबा फरमाते कर्रिहिल मुरसला, जैसे तेज हवा की तरह हुजूर की सखावत थी। जो आया फौरन बट गया, जो आया सब निकल गया। मैंने इससे कबल भी एक हदीस पाक बयान की थी, आज फिर उसको जिक्र करता हूं। रमजानुल मुबारका में मुझे बड़ा लुत्फ भी आता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में मैं खुद हाजिर था, कुछ सालों पहले की बात है। रमजान में इफ्तारी का वक्त हो रहा था। इरादा ऐसा था कि हुजूर की जालियों के पास कदमों में बैठकर इफ्तारी करूं, लेकिन लेट हो गया। मगरिब से आधा घंटा पहले दरवाजे सब पैक हो जाते हैं, बल्कि 1 घंटा पहले, अभी तो काफी देर पहले ही सब फुल हो जाता है। ताखीर हो गई तो अंदर जाने का मौका नहीं मिला। सहन में बैठा था, दूर से हुजूर की जालियां दिख रही थी। सोचने लगा यहीं से हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में आज एक ही दिन है, कल तो मेरा सफर है, निकल जाऊंगा, आज ये आखिरी इफ्तारी है। लेकिन उस वक्त एक हदीस याद कर रहा था। हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार के लिए बैठे थे। 70 वो असहाबे सुफ़ा गरीब साहबा उनके साथ हुजूर बैठते थे, जिन जो सब अपना घर बार सब छोड़कर हुजूर के दरबार में रहते थे। असहाबे सुफ़ा, एक दूध का प्याला था और 70 लोग बैठे हुए। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ्तार से थोड़ी देर पहले हजरत आयशा से फरमाया, हुजरे में हजरत आयशा थी, हुजूर मस्जिद में थे। कहा आयशा देखो खिड़की से कोई गरीब, कोई मुसाफिर, कोई मेहमान बाकी तो नहीं रह गया। कहती है मैंने खिड़की में झांक कर देखा तो जन्नतुल बकी के पास दरख्त के सामने कोई आदमी अपना घोड़ा बांध रहा था। शक्ल से तो लगता था लंबा सफर तय करके आया हुआ है, चेहरे पर धूल है और कपड़े उलझे हुए हैं। हजरत आयशा ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई मेहमान या कोई मुसाफिर लगता है। हुजूर ने साहबा में से किसी को भेजा, जाओ उसको ले आओ दस्तरखान पर, इफ्तार के लिए थोड़ा सा वक्त बचा हुआ। गए और उसको जा करके लोगों ने पूछा कहां से आए, किसके लिए आए। उसने कहा बहुत लंबा सफर करके आया हूं और मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखना चाहता हूं। उनके मुतालिक सुना बहुत है, मैं देखना चाहता हूं, देखा नहीं था। कहा आओ तुम्हारे ही इंतजार में मुस्तफा बैठे हुए हैं। वो जब आया मुसाफिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब बैठा, इफ्तार का वक्त हुआ, दूध का प्याला उठाकर हुजूर पाक ने उसको दिया। एक बात याद रखना मेरे अजीजों, जूद किसको कहते हैं, सखावत किसको कहते हैं। बच जाने के बाद सबको बांट देना यह सखावत नहीं होती। जरूरत महसूस हो तुमको उस वक्त उठा करके दे दो कोई चीज। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कुरान तो ये कहता है तुम उस वक्त तक बुलंदी को नहीं पहुंचोगे जब तक अपनी पसंदीदा चीज कुर्बान नहीं करोगे, पसंदीदा चीज। और इफ्तार के मौके पर याद रखना, कैफियत इंसान की ये होती है किसी को हाथ लगाने नहीं देता अपने सामने वाली चीजों को। खजूर पड़ी हो, तरबूज पड़ा हो, फ्रूट हो, सब जमा करके मेरे पास रखे। कोई नया आया इधर खसकाने लगा तो गुस्सा हो जाए, भाई तुम अपना देखो, इधर से क्यों निकाल रहे हो।
थोड़ी देर के लिए होता है, क्योंकि भूख शिद्दत की है, खाता तो पूरा नहीं है। और जब पेट भर जाता है तो इधर उधर खसका देगा, भाई जिसको चाहिए खा लो। बाद में सबको तकसीम करते हैं, ऐसा लगता है बहुत सखावत है साहब की। जब तुम्हारी भूख शिद्दत की हो, प्यास शिद्दत की हो, और उस वक्त तुम उठा करके दे दो, तो फिर पता चले 70 गुरबा वहां बैठे हुए हैं सहाबा और खुद नबी पाक, और वो गर्मियों के रोजे होंगे। उस वक्त एक मुसाफिर आया हो, एक दूध का प्याला है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बढ़ाकर सबसे पहले उसको अता फरमाया, और उसने देखा नहीं, उठाया और पूरा पी गया। हुजूर से मिला है तो पूरा ही पी गया। लेकिन उस पर कोई गुस्सा, कोई जलाल कि सबकी इफ्तारी रह गई, इतने लोग भूखे प्यासे हैं, कुछ नहीं। मुस्कुरा करके फरमाया, अल्लाह तुझे शिकम सैर फरमाए। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। गुस्सा किस बात का, डांटना किस बात का, शिकम सैर करे, अल्लाह तुझे हमेशा शिकम सैर रखे। एक खजूर पर सबों ने इफ्तार कर लिया। यह हदीस पाक याद कर रहा था कि रमजानुल मुबारका में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सखावत इतनी बढ़ जाती थी। 3 मिनट बाकी रह गए थे, मेरे साथ इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जिस दरवाजे के बाहर बैठा था, अंदर जाना तो मुश्किल था, वक्त बहुत हो चुका था। अंदर के कुछ लोगों को हो सकता है हाजत हुई हो, इस्तिंजा वगैरह, उठ कर गए, सब खाली हुई। तो जो दरबान पुलिस वाले खड़े थे, उन्होंने सामने बैठे हुए लोगों में से मुझको बुलाया, अंदर आ जाओ, जगह खाली है। 3 मिनट बाकी थे, मैं वापस अंदर आया और जहां की ख्वाहिश थी वहीं बैठ करके इफ्तार किया। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। ना कहना मेरे आका की आदत नहीं है, लब वाह हैं, आंखें हैं बंद, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है।